हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वीकली करंट अफेयर। क्या मिलेगा? वीकली करंट अफेयर। यहाँ पे आपको 3 जुलाई से लेके 9 जुलाई का जो भी करंट अफेयर था वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। ओके, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और यहाँ पे मैं मैप के साथ करंट अफेयर डेली का पढ़ाता हूँ। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और इसमें आप मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये रिवीजन क्लास होती है संडे का। और मैं रिवीजन की क्लास के दिन जितना भी कुछ पढ़ाया रहता हूँ उसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराता हूँ आपका। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, यानी कि नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया 1 जुलाई को। यह दिवस किसकी जयंती की स्मृति में मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर जो विधान चंद्र राय जी हैं, इनके जयंती के शुभ अवसर पे 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये पंजाब ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये एक डॉक्टर थे, साथ ही साथ ये एक पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, एक राजनेता भी थे। और ये पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनको 1961 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगर और जो ऑप्शन थे जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं, उनका जन्म हुआ था 12 मई को। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 14 जून को कार्ल जो लैंडस्टीनर है उनका जन्म हुआ था 14 जून को। तो विश्व रक्तदाता दिवस उस दिन मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस 29 जून को इनका जन्म हुआ था। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और ऐसे रिवीजन करते चलिए। आज के संडे के दिन है, आज तो वैसे भी आराम करना है। जिसका एग्जाम जो काम है वो काम तो करता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक हफ्ते में एक दिन ऐसा आना चाहिए कि थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करें। ठीक है, रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि एकदम चदर ताने सो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहना है और रिवीजन करना है। ठीक है, एक दिन ऐसा बनाया जाता है, आप चाहे संडे को दिन बना लीजिए या फिर कोई भी दिन बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कहाँ पर गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू हो गया है? तो ये आपको बताना है। वाटर टैक्सी का ट्रायल यानी कि अब टैक्सियाँ जो हैं वाटर में पानी में चलेंगी नहीं, हाँ चलेंगी, लेकिन वो नाव वाली रहेगी। ठीक है, नाव रहेगी, उसको वाटर टैक्सी यहाँ पे कहा जा रहा है ये। ठीक है, और ये वो भी हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी। और यहाँ कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी में इसको शुरू किया गया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये यूपी का मैप है और यहाँ पे दिखेगा आपको वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में हो गया। और देखिए हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी रहेंगी, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी रहेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सब मैं डिटेल पढ़ाता हूँ डेली करंट अफेयर में। थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना तो वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन बैच है ये। ठीक है, रिवीजन क्लास है ये। अभी हाल ही में ये तो मैं बता ही दिया। अगर लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी लखनऊ से जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, अगर बिजनौर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है इधर से, ठीक है, तो ये बिजनौर से ही प्रवेश करती है। पहला जिला बिजनौर पड़ता है, वहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पीलीभीत की बात करूँ तो पीलीभीत में फुलहर झील है और वहीं में गोमत ताल है, वहीं से गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय है, मल्टीनेशनल है। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये किया जा रहा है। तो इसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। तरंग शक्ति एक ऐसा अभ्यास है जिसमें कई देशों के एयरफोर्स, ठीक है, कई देशों की एयरफोर्स यहाँ पे आएंगी और शामिल होंगी और अभ्यास करेंगी और एक दूसरे के साथ अपनी जानकारियाँ शेयर करेंगी। क्योंकि अभ्यास का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के साथ आप अपनी जानकारी शेयर करें, अपने आप को और मजबूत बनाएं और सामने वाले को भी मजबूत बनाएं। ठीक है, तो ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और फ्रांस आदि देश आएंगे और यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तरंग शक्ति का। बाकी ये तरंग और कुछ एक्सरसाइज की लिस्ट है, उसको आप यहाँ चेक कर लेंगे। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना वड्डी योजना की शुरुआत की है। जगन्ना वड्डी योजना, इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब है बच्चों के परिवारों को, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वित्तीय सहायता देना, यानी कि पैसा देना। एक साल में 15,000 रुपया मिलेगा बच्चों के परिवारों को। ठीक है,
ताकि बच्चे स्कूल ना छोड़ पाएँ। उनका रेशियो आजकल देख रहे हैं कि स्कूल छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा है। वो स्कूल तो जॉइन कर लेते हैं, प्राइमरी क्लासेस को जॉइन करते हैं, लेकिन जाते-जाते 1-2 क्लास तक वो स्कूल छोड़ देते हैं। कक्षा 8 तक जाते-जाते वो स्कूल छोड़ देते हैं, कक्षा 10 तक जाते-जाते स्कूल छोड़ देते हैं। अगर उसमें कहीं वित्तीय स्थिति है कि मतलब पैसा नहीं है, इस वजह से बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, तो सरकार ये जो बड़ी योजना है उसके तहत 15,000 रुपये उनके परिवारों को देगी और उनको स्कूल भेजो, ऐसा कहेगी। ठीक है, तो स्कूल भेजो, यही इसका उद्देश्य है। और ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो ये देखिए मैप में आंध्र प्रदेश यहाँ पे दिखेगा आपको। आगे चले, तो ये सब मैं डिटेल बताया हूँ, आप इसको चेक कर लेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में अर्कादाग नामक एक स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किया गया। देखिए अर्कादाग एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का आपको पता ही है, ऐसी जगह होती है स्मार्ट सिटी जहाँ पे 24 घंटे बिजली अवेलेबल रहेगी आपको। सड़क एकदम दुरुस्त नज़र आएगी। ठीक है, वहाँ पे लाइटिंग नज़र आएंगी। यहाँ पे देखेंगे कहीं कहीं सड़क पे तो लाइटिंग तो नज़र आएगी, लेकिन वायर दिखेगा आपको ऊपर। वहाँ पे वायर नहीं है, वायर नीचे रहता है, अंदर वायर रहता है। पानी के जो भी सप्लाई वाले सिस्टम होते हैं वो सब अंदर से होते हैं। ठीक है, एकदम स्मार्ट सिटी कहने का मतलब आप जब देखेंगे, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाया करेगा। पानी की सप्लाई बहुत ही बेहतर क्वालिटी की होगी। सुनवाई आपकी बहुत ही बेहतर क्वालिटी होगी। पुलिस 24 घंटा आपको आपकी सेवा में नज़र आएगी। तो ये सब होता है स्मार्ट सिटी के लक्षण। ठीक है, तो ये जो अर्कादाग है ये बहुत ही चर्चा में था। तो ये कहाँ का है स्मार्ट सिटी, आपको पता नहीं, ये तुर्कमेनिस्तान का। ठीक है, अर्कादाग स्मार्ट सिटी तुर्कमेनिस्तान का, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये अपना सुंदर भारत, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये दिखेगा आपको तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, वहीं पे अर्कादाग एक स्मार्ट सिटी का वहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे चले, तो अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा रहा वी मैक्स क्या है, ये आपको बताना है। वी मैक्स, ठीक है, तो वी मैक्स जो है ये फ्रांस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर है। ग्लाइडर किसे कहते हैं? ग्लाइडर उसे कहते हैं जिसमें इंजन नहीं होता, कोई भी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता। ये जो वायु तरंग होती हैं, कहने का मतलब जैसे कि एयर जो वेव होती हैं उनसे ये उड़ते हैं ग्लाइडर। ठीक है, ग्लाइडर आप सुने होंगे, आप बहुत नाम सुने होंगे। चलिए पैराग्लाइडिंग करते हैं। पैराग्लाइडिंग करते हैं यानी कि वो एक ग्लाइडर टाइप का जैसे कि कह सकते हैं हम, जैसे कि कोई भी अगर विमान से, ठीक है, जैसे कोई हवाई जहाज क्रैश करती है तो क्या करते हैं, पैराशूट खुल जाता है। ठीक है, तो क्या पैराशूट में कोई इंजन होता है? नहीं, वो जो वायु तरंगे होती हैं, वो जो एयर वेव होती हैं, उसके माध्यम से वो, उसके सपोर्ट से वो आपको उड़ाता रहता है। वैसे ही पैराग्लाइडिंग होता है। ठीक है, तो वीमैक्स क्या है? फ्रांस का एक हाइपरसोनिक पैराग्लाइडिंग है। हाइपरसोनिक मतलब ये जो साउंड है उसकी स्पीड से कई गुना तेज ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसोनिक जब कहते हैं, तब कहते हैं कि एक मैक से, मतलब ध्वनि की स्पीड से जब कम स्पीड हो किसी वस्तु की तो उसे हम कहते हैं सबसोनिक। अगर ध्वनि की स्पीड के बराबर हो किसी वस्तु की स्पीड तो उसे कहते हैं ट्रांससोनिक। और ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा हो किसी की स्पीड उसे कहते हैं सुपरसोनिक। और 5 मैक से ज़्यादा हो किसी की स्पीड, ठीक है, तो ध्वनि की स्पीड से तो ज़्यादा है लेकिन 5 मैक से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। फ्रांस ने ऐसा किया, तो ये देखिए फ्रांस की लोकेशन यहाँ पे आपको दिखेगी और यहाँ पे है विस्बन की खाड़ी। ठीक है, आगे चले, अभी हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? शीर्ष स्थान, या तो शीर्ष स्थान आपको देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ भारत नहीं, भारत को तो यहाँ पे 100th रैंक मिली है और अर्जेंटीना यहाँ पे है शीर्ष स्थान पे। ठीक है, अर्जेंटीना यहाँ पे शीर्ष स्थान पे और भारत की रैंक है इसमें 100। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये अपना सुंदर भारत है जो 100वें स्थान पे है और यहाँ पे दिखिएगा आपको अर्जेंटीना। ठीक है, यहाँ पे दिखिएगा अर्जेंटीना और ये है आपका फर्स्ट स्थान पे, पहले स्थान पे। और ये है ब्राज़ील यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है ये। आगे चलें, ये देखिए भारतीय फुटबॉल टीम 100वें स्थान पर है। अच्छी बात है, बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। आने वाले कुछ समय में हो सकता है आपको भारतीय फुटबॉल टीम टॉप 50 के रैंक में भी देखने को मिल जाए। पुलिस की ताकत को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत की गई। कहाँ की गई ये आपको बताना। भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत, बहुत बढ़िया है। तो ये चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में ऐसा किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में जो चेन्नई पुलिस है उसको ड्रोन यूनिट, उनमें एक ड्रोन यूनिट बनाया गया। ठीक है, जो सिर्फ ये देखेंगे कहाँ पे
कौन सा अपराधी है, मतलब अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ भाग रहा है तो उसको भी देखा जा सकता है। पूरे सिटी पे ये लोग 24 घंटा नज़र बनाए रख सकते हैं। ठीक है, ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पे पैदल जाना मुश्किल हो। ठीक है, तो ये ड्रोन जो है वो पुलिस को और मजबूत करेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चेन्नई गेट्स ड्रोन पुलिस यूनिट, फर्स्ट इट्स काइंड इन इंडिया, इस तरह का ये पहला है, तो आप याद रखेंगे। हाल ही में मनाया गया चिखल कालो उत्सव का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना। चिखल काला उत्सव का संबंध गोवा राज्य से। ठीक है, इसका सही जवाब है गोवा। और ये जो है देखिए मड फेस्टिवल के नाम पे जाना जाता है, यानी कि जो कीचड़ होता है उसमें लोग खेलते हैं। और ये किसको याद करके खेलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, लॉर्ड जो श्री कृष्ण हैं, उनको याद करके, उनके बचपन को याद करके ये लोग खेलते हैं। आपको पता ही है कि श्री कृष्ण जी बचपन में कितना वो खेलते थे धूल मिट्टी में। ठीक है, वो तो एक एक बार तो मिट्टी भी खा लिए थे, तो उनकी माँ जो थी वो बोली कि बेटा ये क्या कर रहा है, मुँह खोल। तो जैसे वो मुंह खोलते तो आप देखे होंगे कि ब्रह्मांड पूरा नजर आता है उनके मुंह में। ठीक है, तो इस उनको याद करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए ये चिखल उत्सव मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे चले, गोवा की लोकेशन देख लीजिए। ये अपना सुंदर भारत है, यहाँ पे दिखेगा गोवा आपको, नॉर्थ में महाराष्ट्र और साउथ में कर्नाटका स्टेट दिखेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को किस देश ने जीता, ये आपको बताना है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023, ओके, तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीत लिया, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर ये देखिए, अगर पूछे कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं एक साइड तो 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी में एक साइड। ठीक है, मतलब एक तरफ। तो अगला प्रश्न है, ये देखिए अपना सुंदर भारत है। आगे चलते हैं। फिलहाल एक मिनट, तो अगला प्रश्न है आपका, पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक आषाढ़ मास के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किस महर्षि का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था इस दिन, और इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आषाढ़ मास, मैं मंथ दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे। तो ये देखिए पहला जो हिंदी कैलेंडर का मंथ होता है, माह होता है या महीना होता है, उसे हम चैत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वैशाख, और तीसरा होता है ज्येष्ठ, और चौथा होता है आषाढ़। ठीक है, ये अभी आषाढ़ चल रहा है, ये 15 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद 15 जुलाई के बाद, ठीक है, 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त तक ये श्रावण चलेगा, यानी कि सावन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, बाकी भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फाल्गुन है। फाल्गुन लास्ट महीना होता है, उसके बाद फिर से चैत्र आ जाता है। ठीक, तो आगे चलें। ये देखिए, ये फुल मून डे होता है उस दिन, जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन फुल मून डे होता है, यानी कि जो चंद्रमा होता है वो पूरा दिखाई देता है आपको, पूरा गोला इसका राउंड दिखाई देगा चंद्रमा का। ठीक है, और महीने में ऐसा पूर्णिमा एक दिन हो ही जाती है, और पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा इस बार मनाई गई है। अभी हाल ही में भारत को किस संगठन में प्रवेश कराने की चर्चा चल रही थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाटो प्लस में। नाटो में नहीं, नाटो प्लस में भारत को शामिल कराने की बात चल रही थी। आपको पता होगा कि जो नाटो है, नाटो की बात करें अगर, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और उसके 31 का मेंबर जो है वो फिनलैंड बना था, 31 का मेंबर। ठीक है, लेकिन नाटो प्लस में 5 देश हैं, वो भी कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है और इजराइल है। इनका काम क्या है, ये हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें विस्तार करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं चीन से। ठीक है, इसलिए ये कहा जा रहा था कि नाटो प्लस में भारत को शामिल कर लिया जाए। ठीक है, नाटो प्लस और नाटो दोनों अलग अलग चीज़ें, मतलब एक ही है, लेकिन ये अलग सेक्टर के लिए, और नाटो तो इधर नॉर्थ अटलांटिक के लिए है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र इधर के लिए नाटो प्लस की बात चल रही है, और इसी में भारत को शामिल करने की बात चल रही है। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री 4 जुलाई को पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वो किया जाएगा, ग्लोबल है यानी कि वैश्विक लेवल पे ये बनाया जा रहा है। तो इसमें बहुत ही, ये देखिए कन्वेंशन जो सेंटर होते हैं ना, इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे लोग मीटिंग रख सकते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग यहाँ पे रख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सम्मेलन है इसको यहाँ पे रख सकते हैं, बहुत ही बड़ा इवेंट है इसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आगे चलें, तो ये इसी के बारे में
और ये सत्य साईं बाबा हैं, जो अपने आप को, जो साईं बाबा थे उनका ये अवतार मानते हैं अपने आप को, ठीक है। सत्य साईं बाबा अपना नाम रखे हैं और इनके ही स्मृति में ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था। हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है अभी, ठीक है, ये जिंदा नहीं है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई को। अभी हाल ही में 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। किस प्लास्टिक बैग से मुक्ति आपको यहाँ पे दिलाई जाएगी? वन यूज यानी कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है उससे मुक्ति दिलाई जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? जिसका इस्तेमाल एक बार करते हैं, उसके बाद वो रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं, लेकिन रिसाइकिल हो नहीं पाता है। वो एक ही बार इस्तेमाल होता है, क्योंकि रिसाइकिल जब होता है कोई भी प्लास्टिक तो उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल नहीं हो पाते, इसलिए वो पर्यावरण में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही पॉल्यूटेंट होते हैं। पॉल्यूटेंट जैसे कि डायरेक्ट एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करेंगे नहीं, ये मिट्टी में ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। कई सौ सालों तक ऐसे पड़े रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस फ्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और सिंगल यूज प्लास्टिक को अभी न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में रजब तैयब एर्दोगन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है तुर्की है। टर्की यानी कि तुर्की को अब तुर्की कहा जाता है, और वहाँ के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने रजब तैयब एर्दोगन साहब, ठीक है। अगर मैं तुर्की की मैप की बात करूँ तो इसके नॉर्थ में आपको देखिएगा ब्लैक सी, साउथ में देखिएगा मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ओके। और ये है तुर्की यानी कि तर्की। आगे चलें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ओके। और इसका ये 17वां संस्करण है। और 2022 में भारत की जो भी स्थिति थी उससे 9 पायदान का सुधार करके 2023 में किस स्थान पर है भारत, ये आपको बताना है। तो 2023 में भारत 126 स्थान पे, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो पहले नंबर पे आपको आइसलैंड दिखेगा। आइसलैंड बहुत ही सालों से, कई सालों से, यानी कह सकते हैं 2008 से पहले फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, पीस के मामले में, शांति के मामले में। तो आप देख लीजिए आइसलैंड की लोकेशन यहाँ पे दिखेगा आपको आइसलैंड, और इधर है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। आगे चलें। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन देवघर में किया गया। देवघर किस राज्य में स्थित है? देवघर का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे जो भगवान शिव हैं उनका जो अवतार था वैद्यनाथ, बाबा वैद्यनाथ जिसे कहते हैं, वो मिलेंगे देवघर में, ठीक है। तो ये देवघर पड़ता है झारखंड में, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पे श्रावणी मेला शुरू हो गया, बहुत ही बड़े लेवल पे मेला वहाँ पे लगता है। अब तो कांवरिया वाले लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, जल हर जगह से जल इकट्ठा करके वहाँ पे चढ़ाते हैं देवघर में। तो आगे चलें। तो मैं यहाँ पे लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, ये है झारखंड आपका, ठीक है, ये है झारखंड। चलिए देखिए, मैं डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में यहाँ पे डिटेल बताता हूँ किससे बाउंड्री लग रही है, किससे बाउंड्री नहीं लग रही है, और इस मेले के पीछे क्या कारण था, ये सब मैं बताता हूँ। यहाँ पे तो रिवीजन क्लास है, तो आपको रिवीजन ही यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर डेली डिटेल पढ़ना है तो आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। समाचारों में रहने वाला हेलमंद नदी जल विवाद किन 2 देशों के मध्य देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान के बीच हेलमंद नदी जल विवाद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर प्रहार करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उपायों की तरफ अपना रुख किया है, ये आपको बताना है। तो संयुक्त और अरब अमीरात और फ्रांस ने, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन पर प्रहार यानी जलवायु परिवर्तन पे विशेष काम करने के लिए, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा यानी कि जो क्लीन एनर्जी है उसके तरफ अपना रुख कर रहे हैं लोग, उससे बातचीत कर रहे हैं, कई लोगों को एक साथ लाएंगे। हालांकि अभी ये डायलॉग हो रहा है फ्रांस और यूएई के बीच में, आने वाले समय में इसमें भारत भी शामिल होगा, ठीक है। आने वाले समय में ये ट्राइलेटरल हो जाएगा जिसमें भारत भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे आपसे COP21 जो COP28 है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 28वां जो होगा 2023 में, वो कहाँ होगा? तो वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में ही होगा, ठीक है। आगे चलें। तो आपको ये फ्रांस की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, ये फ्रांस है और यहाँ पे है बिस्बन की खाड़ी। आगे चलते हैं। भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 2047 तक। 2047 तक भारत को
एक डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में शामिल करा दिया जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चले। अगला प्रश्न है आपका कि संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता में भारत द्वारा की जा रही है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 की भारत द्वारा की जा रही है। तो इसके संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता कौन किया? भारत। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या विश्व की 40% जनसंख्या वैश्विक अर्थव्यवस्था, एक मतलब अगर पूछा जा रहा है कि क्या विश्व की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो एससीओ करता है? तो हाँ करता है। क्या जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका 1/3 का भी प्रतिनिधित्व तो एससीओ करता है? तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों मतलब एक कथन ये पूरा यहाँ पे सही है। एससीओ की अगली अध्यक्षता क्या कजाकिस्तान द्वारा की जाएगी? ये भी सही है। ईरान इस संगठन से जुड़ने जा रहा है, क्या इसका ये 9वां मेंबर है? तो ये भी सही है। ठीक है, ईरान अभी इससे नया नया जुड़ा है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान 2017 में इससे जुड़े थे। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। ओके, आगे चले। तो ये सब डिटेल में बता चुका हूँ। बाकी मैं ईरान की लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इतना सुंदर भारत है। ईरान अभी नया नया जुड़ा है, तो इसकी लोकेशन ये है। इसकी राजधानी तेहरान है। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी दिखेगा, साउथ में इधर फारस की खाड़ी दिखेगी, और ये है पूरा अरेबियन सी। और ये पूरा एससीओ का मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब मैं डिटेल बताया हूँ। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही महर्षि पहल किससे संबंधित है? ये आपको बताना। महर्षि पहल कृषि से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे जो मिलेट्स हैं उनको ज़्यादातर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जो प्राचीन अनाज हैं, प्राचीन जो अनाज है, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण अनाज है हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए, पोषण के लिए, तो उनको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा और उनके बारे में बताया जाएगा महर्षि पहल के तहत। ठीक है, ये कृषि संबंधित है। अभी अल्जीरिया में अभी हाल ही में अल्जीरिया मुल्क के निवासी 17 वर्षीय नाहिल की पुलिस द्वारा गोली मारने पे उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके कारण उनके देश में जो जहाँ के निवासी थे वहाँ पे दंगा भड़क गया था। तो ये कहाँ की बात की जा रही है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस में है, और ये अल्जीरिया मुल्क यानी कि काले, वहाँ पे काला गोरा का भेद होता है या नस्ली भेद होता है, यानी कि जो गोरे हैं वो श्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं, जो काले हैं उनको अभी तक वो लोग गुलाम की नज़र से ही देखते हैं। तो ये जो थे ये अल्जीरिया के रहने वाले थे। ठीक है, वो अल्जीरिया ही मूल निवासी थे, लेकिन ये फ्रांस में बस गए थे, तो वहाँ पे इनको वहाँ की नागरिकता मिल गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे इनको इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो अभी हाल ही में इनको ट्रैफिक पुलिस द्वारा गोली मार दी गई थी। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रहे थे और ये इनको पुलिस वाले समझे कि ये संदिग्ध व्यक्ति हैं, तो वो ज़्यादा रोकने की कोशिश न करते हुए सीधे गोली मार दी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और फ्रांस में दंगा भड़क गया। और वहाँ पे दंगा जब कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो एक लोगों ने ट्वीट किया कि यहाँ पे लग रहा है योगी मॉडल लागू करना पड़ेगा। तो इसीलिए सीएम योगी यहाँ पे चर्चा में थे, तो मैं इसको न्यूज़ को कवर कर दिया। फ्रांस अगेन यहाँ पे मैप में देख लीजिए, और इसकी लोकेशन है बिस्बन, सॉरी बिस्बन इसके बगल में है। बिस्बन की खाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे चले। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया। ये संयंत्र किस राज्य में लगाया जा रहा है, या किस राज्य में है, ये आपको बताना है। काकरापार, तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब है गुजरात। ये तो गुजरात की बात की जा रही है, लेकिन मैं और कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको नरौरा दिखेगा। ठीक है, नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट दिखेगा वहाँ पे। राजस्थान में आपको रावत भाटा दिखेगा। काकरापार आपको दिखेगा गुजरात में। तारापुर दिखेगा महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक में। कुडनकुलम दिखेगा कुडनकुलम दिखेगा आपको तमिलनाडु में। और कलपक्कम जो दिखेगा वो भी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चले। हाल ही में 76 नंबर की नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप जो हैदराबाद में हुई, किस तैराक ने बैक स्ट्रोक में एक नेशनल रिकॉर्ड कायम किया, ये आपको बताना है। ये अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के फिर से नेशनल रिकॉर्ड ये बना दी हैं, और इनका नाम है माना पटेल। ये इनकी तस्वीर है, माना पटेल। और बैक स्ट्रोक में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। तो बैक स्ट्रोक क्या होता है? देखिए, जब स्विमिंग की जाती है ना, तो एक फ्रंट साइड से की जाती है, यानी सीधे आप तैरते हैं तो उसे फ्रंट क्रॉल कहा जाता है। जब आप पीठ के बल तैरते हैं, पीछे होकर तैरते हैं, उसे बैक स्ट्रोक कहा जाता है। और आप जब दोनों हाथों के ऐसे फैला के तैरते हैं, जिसे हम बटरफ्लाई स्विमिंग कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। और इधर आप इससे संबंधित एक और बात देखेंगे कि असम की जो स्विमर हैं ये आस्था चौधरी जी। ठीक है, ये जो 76 नंबर का नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये असम की हैं आस्था चौधरी। हाल ही में भारत और किस देश ने तिरुवनंतपुरम में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? तो इसके सही है भारत और फ्रांस।
फ्रांस बहुत चर्चा में रहता है। तो फ्रांस की लोकेशन आप बढ़िया से देख लीजिएगा और उसका जो भी अगल बगल लोकेशन है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रांस से अगर यूरोप से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो फ्रांस से ही पूछेगा। उसको मैं बताऊंगा डिटेल में आने वाली वीडियो में, मैं करंट अफेयर्स की वीडियो में आने वाली बताऊंगा, डिटेल वहाँ बताता हूँ, तो मैं किसी दिन अच्छे से उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रांस और भारत एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है फ्रिंजेक्स। ठीक है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये तिरुवनंतपुरम में अभी हुई है, इस बात का ध्यान रखें। तिरुवनंतपुरम आपको केरल में दिखाई देगा। ठीक है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो फ्रांस, ये फ्रांस है, अगेन मैप में फ्रांस यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो इधर विस्बन की लिस्ट खाड़ी है, इसको सॉरी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसकी भारत के राजदूत के तौर पर डब्ल्यूटीओ में नियुक्त की गई, ये आपको बताना है। तो डब्ल्यूटीओ में अभी वर्ल्ड ट्रेड जिसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं डब्ल्यूटीओ, उसमें अभी भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ब्रजेंद्र नवनीत जी की नियुक्ति हुई है। ब्रजेंद्र नवनीत जी की नियुक्ति हुई है। ठीक है, अजय बंगा आपको पता ही होगा, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। रवि सिन्हा ये जो है अभी रॉ जो है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। एस जानकी रमन तो आपको पता ही है कि ये डिप्टी गवर्नर बनाए गए थे आरबीआई के। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कहाँ पर कुछ खालिस्तानी जो प्रदर्शनकारी थे, ठीक है, उन्होंने इंडियन काउंसलेट पर आग लगा दी। ठीक है, इंडियन काउंसलेट पर आग लगा दी। तो ये इंडियन काउंसलेट पर ये लोग अटैक किए और वहाँ पे आग लगा दी। अब देखिए बहुत ही जो खालिस्तानी प्रदर्शनी है बहुत ही वो करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये खालिस्तानी क्या होते हैं पहले ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका में ये काउंसलेट था। ठीक है, न्यू कैलिफोर्निया में ये काउंसलेट है। अमेरिका की जो न्यू कैलिफोर्निया स्टेट है ये ना, यहीं पे सैन फ्रांसिस्को है, वहीं पे इंडियन काउंसलेट है। इंडियन काउंसलेट और इंडियन एम्बेसी दोनों में अंतर होता है। थोड़ा सा इंडियन एम्बेसी जो तो हायर लेवल की होती है और जो इंडियन काउंसलेट होता है उसके लो लेवल की होती है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से इंडियन एम्बेसी का सहयोगी के तौर पर काम करता है इंडियन काउंसलेट। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये जो पार्ट है ये अमेरिका का है। यही वाला यहाँ जूम कर दें तो ये कैलिफोर्निया का पार्ट है, कैलिफोर्निया स्टेट है। जैसे हमारे यहाँ राज्य हुआ करते हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, फलाना, तो ये राज्य है, वैसे वहाँ पे भी न्यू कैलिफोर्निया राज्य है। वहाँ के सैन फ्रांसिस्को में ये काउंसलेट है और वहाँ पे आग लगा दी गई है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अमेरिका में ये घटना हुआ है। आगे चले, अगला प्रश्न है कि एसईओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन यहाँ पे आपको बताना है। ठीक, इससे पहले मैं एक और एसईओ का क्वेश्चन कवर किया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ बताना है कि गलत कथन यहाँ पे क्या है। क्या 2001 से पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था? सही है। 2001 के बाद इसमें उज्बेकिस्तान के जुड़ने से ये संघाई सहयोग संगठन बन गया, ये भी सही है। इससे पहले 2001 से पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 के बाद जब इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया तो इसे संघाई सहयोग संगठन कहा जाने लगा। ठीक है, भारत 2005 में एक ऑब्जर्वर कंट्री था और 2017 में पूर्ण सदस्य देश बन गया पाकिस्तान के साथ, ये भी सही है। 2023 में ईरान इसका नया स्थायी सदस्य बना, ये भी सही है। तो इसमें कोई भी कथन गलत आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ये मैप है एसईओ का। आगे चलें, अभी हाल ही में ताइवान ने भारत में चेन्नई, दिल्ली के अलावा किस शहर में अपना नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल दिया है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, मुंबई में अभी हाल ही में ताइवान ने एक नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये ताइवान की लोकेशन है, यहाँ पे दिखेगा ताइवान आपको, जिसकी राजधानी है ताइपी। इस पर अभी भी चाइना अपना अधिकार समझता है और कहता है कि ये मेरा ही हिस्सा है। ठीक है, जो बिगड़ गया है। हाल ही में कौन सा देश थीन प्लास्टिक बैग को सुपरमार्केट से बैन करने वाला पहला देश बन गया? अभी आपको मैं बताया कि 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। ठीक है, उसी दिन जो न्यूजीलैंड है उसने कहा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड बैग हैं वो ग्रोसरी यानी कि जो स्टॉक मार्केट है उनसे हम हटवा देंगे, यानी कि उनको बैन कर दिया। तो ऐसा करने वाला फिनलैंड पहला देश बन गया। तो इस बात का आप याद रखेंगे। सॉरी, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। ओके, आगे चलें। ये न्यूजीलैंड की लोकेशन है जिसकी राजधानी है वेलिंगटन और ये अपना सुंदर भारत है। ये हिंद महासागर, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये न्यूजीलैंड। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 21 जून से 4 जुलाई के बीच आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2023 को भारत ने किस देश को हराकर 9वीं बार जीत दर्ज की है? तो इसका सही जवाब है भारत ने कुवैत को हरा के
ये 9वीं बार जीत दर्ज किया। ठीक है, भारत ये लगातार 9वीं बार इस सैफ चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो ये साउथ एशिया का ही कप है, फुटबॉल से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका और मालदीव, साउथ एशिया कंट्री यही हैं, इनको आप चेक कर लेंगे। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने के लिए यूक्लिड कह सकते हैं, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, नासा नहीं है, नहीं इसरो, ESA यानी कि यूरोपीय स्पेस जो एजेंसी है उसके द्वारा ये मिशन भेजा गया है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, जो क्या करेगी, ब्रह्मांड के जो अनसुलझे रहस्य हैं, ब्रह्मांड विस्तार कैसे कर रहा है। ठीक है, पहले जब विस्फोट हुआ था, जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था, तो इसका विस्तार होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे तो ये बहुत ही स्लो हुआ था, लेकिन अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि इसका विस्तार थोड़ा सा और तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो ये किस कारण हो रहा है, इसमें कौन सी अदृश्य शक्ति है, ये सब का पता लगाएगा ये टेलीस्कोप। और ये है इक्ल्यूड के नाम पे। इक्ल्यूड को क्या हम कहते हैं, द फादर ऑफ जियोमेट्री। ठीक है, ये एक ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जिन्हें हम ज्यामिति का पिता कहते हैं, और इन्हीं के नाम पे इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। ओके, आगे चलें। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की तरफ से ये पुरुष खिलाड़ी के रूप में दिया गया इनको। तो इनका नाम है ललियनजुआला छांगते। ये है ललियनजुंगला छांगते, जिसे हम मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें तो जो कल्याण, ठीक है, मनीषा कल्याण है, उन महिलाओं में उन्हें मनीषा कल्याण को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, आगे चलें। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास, जिसे हम जिमेक्स कहते हैं, जिमेक्स जो है अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम। अभी हाल ही में जिमेक्स समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में शुरू किया गया, और ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, और यहाँ दिखेगा आपको विशाखापत्तनम। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी। और जापान की बात करें तो जापान में 4 जो इसके महत्वपूर्ण जो टापू हैं, आइलैंड जिसे बोल सकते हैं, उसकी लोकेशन यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, तो याद रखेंगे। होक्काइडो सबसे नॉर्थ में, उसके बाद होन्शु पड़ता है, फिर शिकोकू पड़ता है, फिर क्यूशू पड़ता है। जो होन्शु है ये सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, सॉरी आइलैंड है जापान का। प्रधानमंत्री को 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए किस यूरोपीय देश ने निमंत्रण दिया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस में मनाया जाता है बैस्टिल डे। ठीक है, बैस्टिल डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अब कुछ साल पहले जाएँ, मतलब कुछ 100 साल पहले जाएँ, तो वहाँ पे एक किला हुआ करता था जिसे हम कहते थे बैस्टिल का किला। ये किला ऐसा होता था जहाँ पे क्रांतिकारी जो होते थे, जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग होते थे, जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दे रहे होते थे, उनको क्या करते थे लोग, पकड़ के इसी किले में कैद कर देते थे। और जिस दिन इस किले पे अटैक किया गया क्रांतिकारियों द्वारा, वहाँ से कुछ लोगों को, कैदियों को छुड़ाया गया, तो उसी को खुशी के तौर पे, उस खुशी को जाहिर करने के लिए बैस्टिल डे मनाया जाने लगा फ्रांस में। और ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है वहाँ का। तो उस पर्व पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सम्मानित अतिथि, मुख्य अतिथि नहीं, सम्मानित अतिथि के तौर पे वहाँ पे इनको निमंत्रण दिया गया है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगेन फ्रांस का मैप, फ्रांस बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो ये फ्रांस है, और यहाँ पे है बिस्वन की खाड़ी, और यहाँ पे दिखेगा आपको साउथ में इसके स्पेन, और इधर दिखेगा पुर्तगाल। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन के लिए आधिकारिक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है केन्या। केन्या की नैरोबी में ये सब किया जा रहा है। ठीक है, केन्या के नैरोबी में ये सब किया जा रहा है, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन के लिए आधिकारिक पूर्वावलोकन। और ये आधिकारिक पूर्वावलोकन है, अभी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई, एक तरह से ट्रायल किया गया था, और मीटिंग अभी होगी। ठीक है, बड़े लेवल पर मीटिंग होगी, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी फैसला होगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ निकल के आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये अपना सुंदर भारत है, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ देखने को मिलेगा आपको केन्या। ठीक है, जिसकी राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में ये सब हुआ है। तो आगे चलें। भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT कैंपस, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस, कहाँ पे खोला जाएगा ये भी बताना है, और कौन सा है ये भी बताना है। तो इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास जो कि आपको तमिलनाडु चेन्नई में देखने को मिलेगा। तो इसका एक IIT कैंपस भारत के बाहर खोला जा रहा है, वो भी कहाँ पे, तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में ये कैंपस खोला जा रहा है, तंजानिया के जंजीबार आइलैंड पे। तंजानिया के जंजीबार आइलैंड पे ये कैंपस खोला जा रहा है। ये है तंजानिया का मैप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा। ठीक है, ये भी अभी केन्या की बात किए थे, तो यहाँ केन्या है नॉर्थ में, और इन लोगों की बाउंड्री जो है हिंद महासागर से लगती हुई नजर आएगी आपको।
भारतीय नौसेना ने बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सॉल्वेक्स, ठीक है, इसका आयोजन कोच्चि में किस देश की नौसेना के साथ किया है ये आपको बताना है। कोच्चि आपको केरल में देखने को मिलेगा और ये अमेरिका के देश की नौसेना जो है उसके साथ भारत ने ये अभ्यास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा आपको केरल, यहीं पे कोच्चि, और भारत और अमेरिका यहीं पे सॉल्वेक्स अभ्यास किए हैं। तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस वार्षिक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक, थाईलैंड में ये तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है और ये होगा नवंबर 2023 में, ठीक है। और अभी से इसकी उद्घोषणा की कर दी गई थी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सीएम, अपने उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पे जाएंगे। थाईलैंड की लोकेशन की बात करें, अपना सुंदर भारत है और ये पूरा एशिया महाद्वीप है। और यहाँ पे दिखेगा थाईलैंड, आपको जूम कर दीजिए, ये देखिए थाईलैंड है, इसकी राजधानी बैंकॉक है। ओके, इसकी जो बाउंड्री इधर लाओस से पूरी लग रही है, इधर से म्यांमार से पूरी लग रही है, इधर कंबोडिया से, और इधर साउथ में आएंगे तो ये है गल्फ ऑफ सियाम, यानी कि ये साउथ चाइना सी का भाग है और साउथ चाइना सी भी प्रशांत महासागर में पड़ता है। अभी हाल ही में किसको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ये आपको बताना है। तो यह है आधव अर्जुन जी, ठीक है, ये है आधव अर्जुन जी और इनको ही बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाए कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं एक साइड, तो 5 प्लेयर खेलते हैं एक साइड, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा चैंपियन बनकर उभरा है और ये जो हो रहा था वो मध्य प्रदेश में हो रहा था, युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है। तो हरियाणा की लोकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है हरियाणा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार विजेता कौन है। गीता प्रेस। गीता प्रेस गोरखपुर में देखने को मिलेगा। गांधी शांति पुरस्कार अभी इसको हाल ही मिला था। तो शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा कितने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभी जो गीता प्रेस है जिसको गांधी शांति पुरस्कार मिला था, ये गोरखपुर में स्थित है, इसके 100 वर्ष पूरे हो गए और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और भाषण दे रहे थे, ठीक है। तो संबोधित कर रहे थे देश को। तो उस समय संबोधित करने के दौरान इन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन की बात कही थी, ठीक है। और वो भी कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, एक तो चलेगी गोरखपुर से लखनऊ तक, ठीक है, एक चलेगी जोधपुर से अहमदाबाद, एक गोरखपुर से यहाँ से लखनऊ तक चलेगी और एक चलेगी जोधपुर से लेके अहमदाबाद तक चलेगी, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सब मैं डिटेल बताया हूँ डेली करंट अफेयर वीडियो में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग और किस देश के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में एक सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किए हैं। तो इसका सही जवाब है पनामा और भारत ने ऐसा किया है, ठीक है। चुनाव में जो भी अब गलतियां होंगी उसको सुधारा जाएगा, चुनाव पनामा से जो अच्छी चीज़ें वो लिया जाएगा और भारत पनामा को भी अच्छी चीज़ें देगा और वो चुनाव संबंधित जो भी खामियां हैं उनको यहाँ पे दूर की जाएगी। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो अपना सुंदर भारत इधर हम चले आएँ तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मध्य अमेरिका देखने को मिलेगा जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मध्य अमेरिका के इसी को मैं जूम करता हूँ तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको पनामा। इसके आप राइट साइड देखेंगे, ठीक है, राइट साइड देखेंगे तो इधर आपको दिखेगा अटलांटिक ओशन और इधर दिखेगा पैसिफिक ओशन। आगे चलें, अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नई दिल्ली में किया जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन संबंधित क्या सुधार किए जा सकते हैं इससे ये, क्योंकि हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन यही है, हाइड्रोजन ही है। इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है, ना के बराबर प्रदूषण होता है, तो क्यों ना हाइड्रोजन को अपनाया जाए। हालांकि प्रोसेस बहुत ही महंगा होता है हाइड्रोजन को अपनाने का, तो सेटअप किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ों पे बात होगी। जो भी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में जो भी देश आगे हैं अपना शेयर करेंगे। लेकिन देखिए आज के ज़माने में क्या है ना, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं लोग, वो जब देते हैं ना तो पैसा लेते हैं उसके बदले में। तो इस तरह की बातें ना हो, इसलिए हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे नई दिल्ली में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए एक होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे तब कहते हैं जब आप हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लगा के उत्पादन कर रहे हैं, बिजली लगा के उत्पादन कर रहे हैं या फिर जो भी तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और उसको आप पर्यावरण में ऐसे ही जाने देते हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगा, उसे हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। चलिए थोड़ी सा तकनीक या आपने या टेक्नोलॉजी उसको डेवलप कर लिए, आप जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के समय जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसको कैप्चर करके आप ज़मीन में या फिर समुद्र तल में दफना दे रहे हैं,
तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो पर्यावरण में नहीं है, तो मैं इसको बोल देता हूँ ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन जब आप हाइड्रोजन को तीसरी विधि से अगर डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी ले रहे हैं, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि आप पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, इस तरह से ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा ही नहीं, उसका उत्पादन होगा ही नहीं, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे? नई दिल्ली में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत ने 2021 में शुरू कर दिया था और इसका जो लक्ष्य है 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। आगे चलते हैं, भारत ने अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड किस देश के साथ मिलकर शुरू किया? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के साथ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड शुरू किया है, और किस लिए? जो इलीगल ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, उसको कंट्रोल करने के लिए। 8वां ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी के साथ शुरू हो गया, और ये कहाँ शुरू किया गया? तो ऑस्ट्रिया जो है उसकी राजधानी वियना में, और वियना में ही आपको ओपेक का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है और वहीं पे ये सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, ओपेक कंट्री आपको पता है, ओपेक कंट्री वो कंट्री है जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनकी एक यहाँ पे ग्रुप होता है। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं ये सब, उनका ग्रुप होता है, उसी को ही हम ओपेक यहाँ पे करते हैं। ये सब मैं डिटेल में बताया हूँ, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन बोर्ड द्वारा कहाँ पे स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में किया गया था, भारत में, यानी कि इसका आयोजन किया गया था, और यह है स्क्वैश खेल। ठीक है, और यह है चेन्नई, यहाँ पे तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं किया जाएगा? ये आपको बताना है। 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन आपको वाराणसी में नहीं देखने को मिलेगा, बाकी कोलकाता में होगा, शिलोंग में होगा, गुवाहाटी में होगा। ठीक है, लेकिन वाराणसी में डूरंड कप नहीं होगा, ये फुटबॉल से संबंधित है, और डूरंड कप का आयोजन हर साल भारत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट अफेयर में इतना ही, और मैं डेली करंट अफेयर यहाँ पे वीडियो डालता हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। तो अब विदा लेते हैं, अब मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज वीकली में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।